राजगढ़ हाबन सड़क पर स्थित देवस्थली गुरुकुलम राजगढ़ में राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के सौजन्य से 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का आयोजन किया गया। ये जानकारी देते हुए आर्य चैतन्य ने बताया कि 2 दिवसीय लघु गुरुकुल में जिन रोचक विषयों पर चर्चा व व्याख्यान हुई उसमें मेरा जीवन क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, अगर है तो उसका स्वरूप क्या है, उसे मनाने से क्या लाभ है, धर्म क्या है, मत पंथ संप्रदाय है, भाग्य क्या होता है और यह कौन लिखता है, भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी जिन आदि होते हैं या नहीं, हमारे राष्ट्र की गुलामी का क्या कारण था, हमारे स्वयं के प्रति तथा राष्ट्रीय व समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, उन्नत समाज व वैभवशाली राष्ट्र बनाने के क्या उपाय हैं आदि शामिल है। इसके साथ साथ इस दिव्य कार्यक्रम अनेक विद्वानों द्वारा जीवन विज्ञान, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, संस्कार विज्ञान, कर्म फल विज्ञान, संबंध विज्ञान, परिवार विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृति विज्ञान, राष्ट्रीय धर्म, मानव धर्म, वैश्विक धर्म, संतान निर्माण धर्म, इतिहास विज्ञान, वैदिक विज्ञान, शास्त्र विज्ञान आदि विषयों पर चर्चा व व्याख्यान दिए गए। यहाँ काबिल जिक्र है कि देवस्थली गुरुकुलम में 6 वर्ष के बालक का प्रवेश होता है और छात्रों के सुसंस्कार निर्माण के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिदिन हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए आचार्य विवेक चैतन्य ने अपने शिष्यों के साथ साथ 10 दिनों तक गांव-गांव व घर-घर पैदल चलकर प्रचार प्रसार किया। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना। कभी हमने सोचा ना, समझा न जाना, कभी हमने सोचा ना, समझा न जाना। जो है दिल में आया, जो है दिल में आया, किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम सोनिया है और मैं पंचकुला से आई हूँ। मैंने एमए मास्टर हिस्ट्री में किया है और मैंने यहाँ पे आर्य निर्मात्री सभा में 2 दिन का सत्र किया है और मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप अपने आप को एक अच्छा देशभक्त, ईश्वर भक्त और एक राष्ट्र का अपना आपको एक व्यक्ति मानते हैं तो आपको ये 2 दिन का सत्र जरूर लगाना चाहिए। हम जितनी भी हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, रीति रिवाज, पाखंड, हम उनको उसी तरह से मानते आ रहे हैं। हम ये तो कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारे पूर्वज हैं कौन। हम उन्हीं को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे पूर्वज जो मुख्य रूप से वो राम और श्री कृष्ण जी हैं, तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। जो भी उन्होंने हमें उन्होंने मतलब ज्ञान दिया, हमें उसी का अनुसरण करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये बात में सीखने को मिली कि ईश्वर एक है, तो हम क्यों उसको जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं कि किसी मूर्ति में, किसी पत्थर में। वो तो हर जगह व्यापक मतलब सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, तो हम क्यों उनको पत्थरों में या फिर इस तरह से ढूंढ रहे हैं। और रही बात महिलाओं के लिए, तो मैं कहना चाहूँगी कि पहले से ये धारणा बनी हुई कि महिलाएं कोई भी मंत्र वगैरह या ऐसे कोई पाठ नहीं कर सकती और ना ही उनको कोई अधिकार दिया। ये सिर्फ पुरुषों का काम है कि वो मंत्र उच्चारण करेंगे या फिर वेद के ज्ञान उनको होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी धारणा जो यहाँ पे आकर दूर हुई और एक अच्छा लगता है जब आप मतलब कोई औरत को या फिर किसी आचार्य को बनते हुए देखकर वो सारे मंत्रों का उच्चारण करते हो। ये बहुत बड़ी धारणा है जो यहाँ पे आकर समाप्त हुई है। और इसके साथ ही वेद जो हमें ये आज तक किसी को, अगर हम किसी भी इंसान से, व्यक्ति से भी पूछें कि हमारा जैसे भारत का एक संविधान बना हुआ है, तो अगर हमें पूछे कि हमें भगवान ने जैसे कहते हैं कि हमें पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए, तो उन्होंने भी हमारे लिए एक दिया हुआ है कि उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। और वेद आज किसी भी व्यक्ति के मुंह से आप ये नहीं सुनोगे कि हमें वेदों के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन बल्कि सभी के सभी साधु बाबू और जो भी वो कहते हैं उनके अनुसरण करते चले आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा अंधकार है जो हमें फिर से उसी मतलब गुलामी की तरफ लेके जा रहा है। और हमें अगर इससे बचना है तो हमें एक आर्य निर्मात्री सभा 2 दिन वो हमें
किसी और अच्छा, तरह से किसी और दूसरी राह की तरफ हमें वो फिर से उन्हीं पाखंडों में और उसमें लेके जा रहे हैं। तो मैं सबसे यह अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको अपने व्यक्ति एक इंसान बनना है तो आपको 2 दिन का सत्र जरूर लगाना चाहिए और ईश्वर क्या है ये जानने के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी को नमस्ते। धन्यवाद।